नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों, हमने बहुत समय से हम देख रहे हैं कि राजनीति कहीं ना कहीं करवटें बदलती है, सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस होते हैं। ये प्रकृति का नियम है। पार्टियां बदलना, समय के हिसाब से वो करना, सफलता प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद ये सब अपनाना पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये दिल की इच्छा है कि कोई भी बने, जो भी मेहनत करेगा, जो भी प्रयास करेगा, वो ज़रूर कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करेगा। और अभी करीब 1.5 साल का समय है। हम सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर बहुत जगह कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। तो ये समय है कि हम आगे बढ़ें। देखिए, लोग कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, आईएनएलडी में भी हैं, और जो ये आपने एक नई पार्टी का यहाँ पर आमंत्रित किया उस पार्टी को, तो ये काम बहुत मुश्किल है। अभी जहाँ तक आप जानते हैं कि हमारा जो कैडर बेस है वो शायद कम है, लेकिन इस 1.5 साल के अंदर अगर हम मेहनत करें, जोर लगाएं और सिस्टमेटिक तरीके से चलें तो हम कामयाब हो सकते हैं। जो ये 22 तारीख की एक जो सम्मेलन किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि इसमें चाहे वो आपके वोटर हैं या नहीं हैं, कोई बात नहीं, वो आपका समर्थक हैं या नहीं है, कोई बात नहीं, और ये खाली एक बिरादरी से या उससे ना होकर पूरे समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जब हम समाज को साथ लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का फ़ायदा ही होगा। एनसीपी एक, मैं तो कहता हूँ कि एक राष्ट्रीय पार्टी है। बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमें टिकटें बांटने का एक प्लेटफॉर्म मिला, जिससे हमारे समाज के, दूसरे समाज के, पूरे हरियाणा के वो लोग, जिन लोगों को शायद मौका नहीं मिल पा रहा और जो लोग कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, समाज में के उत्थान में कहीं ना कहीं अपना हिस्सेदारी लाना चाहते हैं, तो हम सबको इस कार्य के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। सफलता मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन कर्म करना हमारा फ़र्ज है। और इसी कर्म के जो एक शुरुआत हो रही है वो ये हो रही है कि 22 तारीख को श्री शरद पवार जी नई अनाज मंडी में 11 बजे वहाँ पर पधार रहे हैं। हम सब लोगों को मिलजुल कर इस मामले में भी कहीं ना कहीं मराठा जी का साथ देना चाहिए। देखिए, मेरे विचार उनसे मेल खाएं ना खाएं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते, एक बिरादरी का शुभचिंतक होने के नाते हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो वो कामयाबी उसके कदम चूमे। अगर कोई भी व्यक्ति कामयाब होगा तो एटलीस्ट हमें ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। आने वाले इलेक्शंस के अंदर बहुत सारी परिस्थितियाँ चेंज होने जा रही हैं। जो मौजूदा विधायक हैं या कुछ हैं, शायद एक आधे को छोड़कर उनको दोबारा टिकट मिलना भी मुश्किल है। लेकिन ये बात हमारे समाज की हो रही है। समाज के उत्थान के लिए हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद की ज़रूरत रहती है। तो अगर आप इस मामले में चाहते हैं कि आप समाज को आगे ले जाने के लिए कुछ करें, कुछ डिफरेंसेस हमें भुलाने होंगे जिनको हम पर्सनल तौर पर मिलकर दूर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मराठा जी से कल या परसों में आपका एक इंटरव्यू करवाऊं, और उसके अंदर सारे के सारे हार्ड भी, सॉफ्ट भी, जो भी आप लोगों के दिमाग में है कि वो पार्टी इतनी क्यों बदलते हैं, क्या रीज़न है, और इस बार उनकी कामयाबी क्यों ज़रूरी है, उनके लिए भी और समाज के लिए भी क्यों ज़रूरी है। एक अच्छे परिवार से आते हैं, शिवराम जी का जो योगदान है वो कोई भूल नहीं सकता। हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं भी, उनकी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, और शायद हम भी उन गलतियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। तो जो आने वाला जो समय है, आप बिश्नोई समाज की अगर एक एग्ज़ाम्पल लें, हमारे से भी जनसंख्या में कम है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत हैं। राजनीतिक तौर पर मजबूत होने के लिए आप देखिए, जो उनके एक अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, वो भी कहीं ना कहीं समाज के हितों के लिए सामने आ रहे हैं। तो क्या ये हम नहीं कर सकते? क्या हम कामयाबी के लिए साम दाम दंड भेद नहीं कर सकते? हमें वो काम करना है जो समाज के फ़ायदे के लिए हो, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन तो चलिए पहला है, इसके बाद भी सम्मेलन होंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम अपने लोगों को, जो हमारे लोग हैं, जो लोग बदलाव चाहते हैं,
जो लोग सेंसिटिव हैं, जो लोग समझते हैं, अगर इतनी मेहनत के बाद भी अगर हम 6-7 बार हमने चुनाव लड़े, हम नहीं कामयाब हुए, तो उसके पीछे विश्लेषण की ज़रूरत है। और उस विश्लेषण में हम ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं कमी हम लोगों की रही है। हम लोग अपनी फूट की वजह से, हम लोग अपने नॉलेज ना होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाते। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के माइंड के अंदर बैठना। खाली हम अपने सपोर्टरों से, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे सपोर्टर 1000 हैं, 2000 हैं, 5000 हैं, 10,000 हैं, चुनाव नहीं लड़े जाते और कामयाबी हासिल नहीं होती। इसके लिए हमें बहुत सोच समझ कर चलना होगा। और जो मराठा जी का व्यक्तित्व है, देखिए कई लोग उनके सपोर्ट में हो सकते हैं, कई लोग विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन हमें किसी की बुराई नहीं करनी। सबसे बड़ी बात, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। हर उस रूठे हुए व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलना है जो हमसे कहीं ना कहीं रूठ गया है। इस 20-25 साल के पीरियड में आप जानते हैं, जो लोग साथ थे वो कहीं ना कहीं, देखिए हर आदमी अगर साथ लगता है तो उसका ध्यान रखना, उसकी तरक्की में सहायक होना, जो भी व्यक्ति कामयाब होता है ये उसका प्रथम कर्तव्य बनता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम मराठा जी के साथ इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध ये है कि इस वीडियो को यूट्यूब पर और फेसबुक पर जितना ज़्यादा हो सके आप फॉलो करें, और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं इंटरव्यू लूँ तो उस इंटरव्यू के दौरान ही हम खुले तौर पर लोगों को इनवाइट करेंगे सवाल और जवाब के लिए। और हम 2 या 3 लोग बैठ के उन लोगों को सवाल भी सुनेंगे उनके, और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश भी करेंगे। अगर हमारी कोई गलती है तो उस गलती को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इन सभी बातों के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोग इन दोनों यूट्यूब का जो चैनल है और जो फेसबुक का चैनल है, इसको मैक्सिमम मैं ये चाहता हूँ कि 1000-2000 लोग आप आज ही यूट्यूब को और फेसबुक को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जब भी कोई कमेंट आते हैं तो शुरुआत में आप अगर कोई गलत कमेंट कर रहा है तो उसको आप सही तरीके से, तर्क के साथ, हमें ऐसा नहीं है कि हमें लड़ना है किसी के साथ। ये राजनीति में लड़ाई से कामयाबी नहीं होती। राजनीति में वही आदमी कामयाब होता है जो लोगों की भावनाओं को समझ सके, लोगों की भावनाओं के अनुरूप लोगों को जवाब दे सके और उनको अपने साथ एसोसिएट कर सके, ताकि हम सफलता को चूमें। और ऐसे 2-3-4 लोग, हमें एक दूसरे की सपोर्ट भी करनी है कि अगर हमारे समाज से, हमारी जानकारी से या किसी और समाज से जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जिसने हमारी मदद की है, हम उन लोगों को भी आगे बढ़ाएं। हम एक ऐसी टीम तैयार करें एटलीस्ट नॉर्थ हरियाणा के अंदर कि हमारी, मैं बिल्कुल आपको गारंटी दे रहा हूँ, लोग परेशान हैं, लोग विकल्प की तलाश में हैं, लेकिन एक मजबूत विकल्प, एक ऐसे व्यक्तित्व का मजबूत विकल्प सब लोगों के सामने आना जरूरी है, तभी हम कामयाब होंगे। मैं आपको अश्योर करता हूँ। और इस एश्योरेंस में मैं सिर्फ इसीलिए अपनी सेवाएं देने को तैयार हूँ क्योंकि मैं भी उनको अपने समाज का मानता हूँ, बिरादरी को मानता हूँ। हो सकता है मैं आपकी थ्योरी से एक इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन बहुत सारे रीज़न होते हैं। बाहर के लोग भी आके इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी जीत जाते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी का हरियाणा से तो था ही चलिए, लेकिन करनाल से क्या संबंध था कि वो 2 बार बने। तो हमें इस तरह का एक वातावरण तैयार करने की ज़रूरत है। खाली इस 400 लोगों के ग्रुप से कुछ नहीं होगा। इस 400 में से 300 तो इनएक्टिव हैं, आपने देखा होगा 20-25 लोग ही एक्टिव हैं। इन 400 के 400 लोगों को एक्टिव होने की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप तरक्की कर सकते हैं। मोदी जी की सफलता का राज सिर्फ सोशल मीडिया है। और इस सोशल मीडिया का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए, लोगों के मन में एक जगह बनाई जाए, लोगों के मन में एक इज्जत बनाई जाए, उसके लिए हम बिल्कुल अगले 2-3 दिन काम करेंगे। अभी आप जैसे ये वीडियो सुने, आप तुरंत जो यूट्यूब का चैनल है और जो अपना रोड न्यूज़ लाइव चैनल है, इसको मैक्सिमम तौर पर आप सब्सक्राइब करें। जो ये 400 लोग हैं, एटलीस्ट ये तो सभी के सौ लोग कर लें। और जो भी व्यक्ति करता है वो उसके ऑप्शंस में आता है, उसके ऑप्शन में जाके अपने हर आदमी के 4000-5000 फ्रेंड हैं, उन सब लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को, चाहे वो दूसरे समाज से भी हों, जो हमारे लिए जिन्होंने काम किया है, जो लोग हमारे लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, उन लोगों की भी हमें रिस्पेक्ट रखनी है। ये सारा का सारा काम हो जाएगा। आप जल्दी अपना फ़ोन उठाइए और जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करिए। मैं मराठा जी से आज बात भी करूंगा, वरुण से भी बात करूंगा।
और मैं चाहूँगा कि कल तक ये एक ऐसा इंटरव्यू हो जो कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खोले। लेकिन इसके अंदर हमें सारे सवालों के जवाब, जो लोग सवाल मांगते हैं, जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, उन लोगों को सेटिस्फाई करना। ऐसा नहीं कि उन लोगों को ज़बरदस्ती समझाना है, तर्क के साथ, वितर्क के साथ, ताकि अगला आदमी समझे और वो कहीं ना कहीं आपके साथ आने की कोशिश करे। तो दोस्तों जल्दी करें, और जो भी भाई उसको लाइक करता है या कितने करवाता है वो इसके अंदर वो ज़रूर दे। मैं अगले 2 घंटे आप लोगों के चाहता हूँ कि आप अगले 2 घंटे में कुछ ऐसा कमाल करके दिखाएं जो आपकी एक संगठित टीम है। मैं मानता हूँ कि आपका जो संगठन है, चाहे वो छोटा है चाहे जैसा भी है, लेकिन वो संगठन कहीं ना कहीं एक है और एक आवाज़ से सभी लोग खड़े होते हैं। तो मेरी मराठा जी से भी, मेरी वरुण जी से भी ये अपील है कि आप भी ये वीडियो सुनने के बाद इन लोगों को इसके अंदर अपना लोगों को प्रेरित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि जब हम कल या परसों में जो भी इंटरव्यू लें, वो उस इंटरव्यू की जो रीच है वो एटलीस्ट पूरे हरियाणा के अंदर जानी चाहिए। उसकी रीच शरद पवार जी तक जानी चाहिए। उसकी रीच अगर आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र तक जाए, उसकी रीच महाराष्ट्र तक जानी चाहिए। और ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रहेगा, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आपने जिस तरह से मैंने कहा मेरा थोड़ा सा साथ दिया तो 5 लाख 6 लाख व्यू, और वो व्यू जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, आपकी मीटिंग में भी आएंगे, हम जरूर कामयाब होंगे। हमें किसी की बुराई नहीं करनी। हर आदमी अपने वचनों को लेके, जो उसके शायद काम हुए उनको लेके, अपनी विचारधारा को लेके कहीं ना कहीं एसोसिएट है। कोई बात नहीं, एसोसिएट होता रहे, लेकिन समाज हित में कई बार किसी के साथ अगर कोई एसोसिएट भी है तो वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। ओम तत्सत दोस्तों, और मैं चाहूँगा कि अगले 1 घंटे के अंदर आप ये कमाल जरूर करें, और मेरे पास पूरी की पूरी आप अपनी रिपोर्ट भी भेजें। आपका जितना भी फ्रेंड सर्कल है, आप उन सबको इस चैनल को और यूट्यूब चैनल को लाइक करने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों ये आपके फ़ायदे की बात है। डेफिनेटली अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल की रीच भी बढ़ेगी, उससे मुझे भी फ़ायदा होगा। तो ये एक म्यूचुअल काम है जिसको हमें मिलकर करना चाहिए। वरुण जी, मराठा जी, मैं चाहता हूँ कि आप विशेष ध्यान इस ओर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और कामयाबी आपके कदम चूमे, ऐसे ही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।